नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। राजस्थान के कला एवं संस्कृति की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक की आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है आपके राजस्थान की भाषाएं या राजस्थानी भाषा। देखिए, राजस्थानी भाषा को आपकी केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उसने आपके एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में या राष्ट्रीय आपके देश की भाषा के रूप में आपके उसको दर्जा प्रदान कर दिया है। हालांकि आपके संवैधानिक सूची में राजस्थानी भाषा को अभी तक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा आपके स्थान दे दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा के संदर्भ में अगर हमको बात करनी है तो आप एक बात देखिएगा कि राजस्थान तो आपके बोलियों की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से एक अजायब घर के रूप में है। अजायब घर के रूप में कैसे कि राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि कोस कोस पे बदले पानी, पांच कोस पे बानी, कि यहां पर हर कोस पे आपके पानी बदल जाता है तो हर पांच कोस पर आपके लोगों की वाणी बदलती चली जाती है। अर्थात कुछ शब्द हैं जो भाषा के वो बदलते चले जाते हैं। लगभग 77 बोलियां आपके राजस्थान में बोली जाती हैं। लगभग 77 बोलियां आपके राजस्थान में बोली जाती हैं, जिनको हम आपके यहाँ पर जो कुछ प्रमुख बोलियां आपके राजस्थान की हैं उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो देखिएगा, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में हम सबसे पहले दो बातों का अध्ययन करते हैं। यहां दो बातें आपकी कौन सी हैं? एक तो राजस्थानी भाषा का विकास कैसे है, एक राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कौन से हैं, विकास के चरण कौन से हैं, और एक राजस्थानी भाषा का इतिहास क्या कहता है। तीन बातों पर हम सबसे पहले ध्यान आकर्षित करेंगे आप लोगों का कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ है, राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कौन कौन से हैं, और आपके राजस्थानी भाषा का इतिहास क्या है। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि समस्त भाषाओं की जननी, समस्त भाषाओं की जननी कौन सी बोली है या कौन सी भाषा है। ठीक है, तो आपके भारत के संदर्भ में हमारे सीधे ही दिमाग में एक नाम क्लिक करता है कि संस्कृत है। लेकिन हम आपके प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि समस्त भाषाओं की जननी, तो वो समस्त भाषाओं की जननी है भारोपियन भाषा। भारोपियन भाषा एक भाषा ना होकर के भाषाओं का समूह है, जिससे आपके अंग्रेजी है, लैटिन है, हिब्रू है, सारी आपके लैंग्वेजेस निकली हैं। कौन सी है? भारोपियन भाषा। तो विकास में अगर हम सबसे पहले आपकी जिसकी चर्चा करें वो आपकी कौन सी है? भारोपियन भाषा है। भारोपियन भाषा समूह। इस भारोपियन भाषा समूह से आपकी एक लैंग्वेज निकली है, कौन सी? इंडो आर्यन भाषा। कौन सी निकली है? इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा। इस इंडो आर्यन भाषा को बोलने वाला जो समूह है वो आपके क्या कहलाया है? इंडो आर्यन समूह कहलाया है। ठीक है, इस इंडो आर्यन भाषा से ही आपके कालांतर में कौन सी लैंग्वेज निकली है कि वह वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत से आपके दो लैंग्वेजेस हमें देखने को मिली हैं, वो आपकी कौन सी हैं कि एक तो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसे आजकल आपके यूज में लेते हो आप लोग, लौकिक संस्कृत। और एक आपके कौन सी है कि पाली। और पाली को हम किस नाम से जानते हैं कि भाई प्रथम प्राकृत के नाम से पाली को जाना जाता है। किस नाम से? प्रथम प्राकृत के नाम से पाली को जाना जाता है। अब पाली की हम बात करें तो देखिए, पाली से कौन सी लैंग्वेज निकली है कि प्राकृत।
और प्राकृत में आपके देखिए शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, और महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। प्राकृत से देखा जाए तो आपकी कौन सी बोली निकली? एक निकली है गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, और एक है शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से अगर देखा जाए तो दो लैंग्वेजेज हैं आपकी, कौन सी? एक तो कौन सी निकली है? गुजराती, और एक कौन सी बोली निकली है? राजस्थानी। वहीं शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली आई? हिंदी। और इस हिंदी को और राजस्थानी को आपस में जोड़ने में पुल का काम करने वाली बोली आपके कौन सी है? मेवाती। कौन सी बोली है? मेवाती बोली। तो मेवाती बोली है वो आपके शौरसेनी को, वो सॉरी, हिंदी को और राजस्थानी को जोड़ने में आपके एक पुल का काम करती है। वो आपकी कौन सी बोली है? मेवाती बोली है, जो राजस्थान की आपकी बोली है। ठीक है, तो आपके अगर विकास क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले आपकी कौन सी? एक भारोपियन भाषा समूह है, उसी से आपकी कौन सी बोली निकली? एक इंडो आर्यन भाषा निकली। इंडो आर्यन भाषा से ही वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पाली जो प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है, और लौकिक संस्कृत है। पाली से आपके शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत से गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से कालांतर में निकली हिंदी, और आपके गुर्जरी अपभ्रंश से कालांतर में कौन सी बोली निकली है? कि भाई गुजराती और राजस्थानी। और राजस्थानी को हिंदी से जोड़ने में जो पुल का काम किया जिस बोली ने, वो बोली आपके कौन सी है? मेवाती बोली है। कौन सी बोली है? मेवाती। अब हम देखिए किसकी बात करें? विकास क्रम की बात करें। विकास क्रम की बात करें तो विकास के चरणों में आपके देखिए, हमें बोलियों को अगर देखा जाए, विकास के चरण के अंतर्गत बोलियों को देखा जाए तो आपके देखिएगा सबसे पहले आपके एक तो गुर्जरी अपभ्रंश है, गुर्जरी अपभ्रंश। फिर है प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी, और अर्वाचीन राजस्थानी। अर्वाचीन राजस्थानी। तो देखिए अगर देखा जाए तो 11वीं से 13वीं सदी, 11वीं से 13वीं सदी तक आपकी कौन सी बोली है? कि गुर्जरी अपभ्रंश है। 11वीं से 13वीं सदी तक कौन सी है? गुर्जरी अपभ्रंश। 13वीं से 16वीं सदी तक आपकी कौन सी है? 13वीं से 16वीं सदी, ये आपके कौन सी हो गई? कि भाई प्राचीन राजस्थानी बोली है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक, 16वीं से 18वीं सदी तक ये आपकी कौन सी बोली है? कि मध्य राजस्थानी है। और 18वीं सदी के पश्चात, 18वीं सदी के पश्चात, 18वीं सदी के पश्चात आपकी कौन सी बोली है? अर्वाचीन राजस्थानी है, जो वर्तमान में आपके देखने को मिल रही है। अब आपको यहां पर एक चीज पर गौर करना है कि आपसे प्रश्न जैसे पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थानी बोली का विकास कौन सी सदी में हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन आ जाए 11वीं, 13वीं, 16वीं, 18वीं, 11वीं, 13वीं, 16वीं और 18वीं। तो आपको ये याद रखना है
कि 11वीं में तो आपकी गुर्जरी अपभ्रंश है, इसलिए राजस्थानी बोली का विकास आपकी कौन सी सदी में हो रहा है कि 13वीं सदी में हो रहा है। प्राचीन राजस्थानी के रूप में राजस्थानी बोली का विकास आपके कौन सी सदी में हो रहा है कि 13वीं सदी में आपके इसका विकास हो रहा है। ठीक है, अब बात आपके आई इतिहास की। किसकी बात आई? इतिहास की। तो देखिए इतिहास के अंतर्गत हम देखें, एक कुबलय माला नामक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कुबलय माला। कुबलय माला नामक ग्रंथ की रचना आपकी किसके द्वारा की गई है कि भाई उद्योतन सूरी का ग्रंथ है ये। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी ने कुबलय माला नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख आपके कौन से ग्रंथ में किया गया है? कुबलय माला नामक ग्रंथ में किया गया है। और इसमें राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के लिए मरुबोली शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है? मरुबोली शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखने लायक बात है आपके कि कुबलय माला नामक एक ग्रंथ है जो उद्योतन सूरी के द्वारा आपके भीनमाल जालौर में जिसकी रचना की थी। इससे आपके प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल की घटनाओं के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ में हमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से आपके मरु बोली राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के लिए प्रयोग में लिया गया शब्द है। ठीक है, दूसरी बात करें हम, दूसरी एक पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की है आपके कवि कुशल लाभ ने। किसने की है? कवि कुशल लाभ का ग्रंथ है। कवि कुशल लाभ के द्वारा आपके कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और इस ग्रंथ में राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के लिए मारवाड़ी बोली शब्द प्रयोग में लिया गया है। मारवाड़ी बोली शब्द प्रयोग में लिया गया है। किसके द्वारा? आपके कवि कुशल लाभ के द्वारा। ऐसे ही हम तीसरी एक बात करें कि भाई किसकी बात करें, यहां पर आपके आइन ए अकबरी है। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी की रचना आपकी किसके द्वारा की गई है? अबुल फजल के द्वारा की गई है। आइन ए अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। और अबुल फजल के द्वारा अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में किसका उल्लेख किया गया है? यहां पर भी मारवाड़ी बोली का उल्लेख किया है कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। तो आपके इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान में कुबलय माला में आपके मरुबोली शब्द का प्रयोग किया गया है। पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में जो कवि कुशल लाभ का है उसमें मारवाड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार आईने अकबरी में आपके मारवाड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है जो राजस्थान में बोली जाने वाली बोली के संदर्भ में है। ठीक है, अब देखिए एक बात और आपके यहां पर करें कि हमने उद्गम बताया, राजस्थानी भाषा का आपके क्या बताया है? उद्गम। उद्गम के संदर्भ में हम एक बात और कर लें यहां पर आपसे। देखिए उद्गम किसका? राजस्थानी बोली का उद्गम आप कैसे हुआ है? राजस्थानी बोली का उद्गम आपके किस किस से माना गया है? तो यहां पर हमने आपके पूरा विकास बताया है। विकास में आपके अलग अलग बातें हमने की हैं कि भाई गुर्जरी अपभ्रंश है, ठीक है, उसके अतिरिक्त आपके सौरसेनी अपभ्रंश है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है, इनसे आपके उद्गम माना जाता है आपके किसका? राजस्थानी भाषा का। ठीक है, तो इसमें गुर्जरी अपभ्रंश से मोतीलाल मेनेरिया और के एम मुंशी उनके द्वारा आपके बताया गया है। ठीक है, जैसे देखिए गुर्जरी अपभ्रंश से आपके जन्म हुआ है। इसको बताया है मोतीलाल मेनेरिया। मोतीलाल मेनेरिया
प्लस के एम मुंशी। जैसे उद्गम को हम आपके नेक्स्ट पेज पर ही लेकर के चलते हैं। देखिएगा, हमने आपके यहां पर तीन चीजों को बताया है। एक तो विकास को बताया है जिसमें आपकी गुर्जरी अपभ्रंश से इसका विकास हो गया है। एक हमने इतिहास बताया और एक विकास के चरण बताए जिसमें आपके 13वीं सदी में राजस्थानी विकास भाषा का विकास हमें दिखाई देता है। उद्गम को आपके नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। इसमें देखिएगा, उद्गम, राजस्थानी भाषा का उद्गम। उद्गम के संदर्भ में आपके विभिन्न मत कि कौन कौन से मत हमारे सामने आपके यहां पर आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके प्रश्न हमको दिखाई देते हैं कि भाई कौन सी भाषा का आपके उद्गम किसने कहां से बताया है। ठीक है, तो उद्गम में आपके सबसे पहला कि भाई गुर्जरी अपभ्रंश से इसका आपके उदय हुआ है। किससे उदय हुआ है? गुर्जरी अपभ्रंश से। तो देखिए, नंबर 1 गुर्जरी अपभ्रंश। ये बताया है मोतीलाल मेनेरिया। और के एम मुंशी के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा आपके क्या बताया गया है? उद्गम बताया गया है। किससे? कि गुर्जरी अपभ्रंश का जो उद्गम है वो आपके किससे हुआ है? वो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। मोतीलाल मेनेरिया और के एम मुंशी इस बात को कह रहे हैं। इसी प्रकार आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। इस बात को आपके कह रहे हैं सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ये क्या बात कह रहे हैं कि भाई सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। सुनीत कुमार चटर्जी ने आपके ये बात कह दी। उसी प्रकार आपके देखें नागरी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मोतीलाल मेनेरिया इस बात को कहते हैं। देखिए, नागरी अपभ्रंश से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनेरिया पुरुषोत्तम मेनेरिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन किससे मानते हैं कि नागरी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? राजस्थानी बोली का जन्म हुआ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की अगर बात की जाए तो एक प्रमुख भाषाविद हैं। इनके द्वारा आपके कुछ 2 पुस्तकों के नाम आपके उल्लेख मिलते हैं हमें। जैसे इनकी 2 पुस्तकें आपके कौन सी हैं? एक तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। कौन सा है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है। 1912 ईस्वी में आपकी पुस्तक आई और इसमें आपके क्या किया है? देखिए, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में विभाजित किया है। यानी प्रथम वैज्ञानिक विभाजन अगर देखा जाए राजस्थानी भाषा का तो वो आपकी किस में दिखाई देता है हमें? इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक आपके जो पुस्तक है उसमें दिखाई देता है। प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आपकी किस में दिखाई दे रहा है हमें? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है जो 1912 में आपके किन के द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसके अंतर्गत आपके प्राप्त होता है।
ठीक है, याद रखना कि राजस्थानी भाषा का पहली बार प्रयोग भी इसी में किया है, राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग। किसके अंतर्गत किया गया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए, इनकी दूसरी पुस्तक है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कौन सी पुस्तक है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया नामक आपकी दूसरी पुस्तक किनकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है, जो एक प्रमुख भाषाविद हैं, और इन्होंने राजस्थानी भाषा के उद्भव आपकी किससे बताया है? नागरी अपभ्रंश से आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा बताया गया है। उसी प्रकार एक आपके नाम आता है सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। तो देखिएगा, इसी के अंतर्गत चौथा नाम आता है सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से आपके नाम बताने वालों में नाम आता है, देखिए, एलपी टेस्सिटोरी का। एलपी टेस्सिटोरी नाम के जो भाषाविद हैं, उनके द्वारा सौरसेनी अपभ्रंश से आपके किसका विकास बताया है? राजस्थानी भाषा का उद्भव बताया है। इनके द्वारा आपके एक महावीर प्रसाद शर्मा का नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंडियन एंटीक्वेरी। इंडियन एंटीक्वेरी, इनकी आपके बुक का नाम क्या है? इंडियन एंटीक्वेरी। एंटीक्वेरी, इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक में आपके इन्होंने ये विवरण दिया है और सौरसेनी अपभ्रंश से किसका उद्गम बताया है? राजस्थानी भाषा का उद्गम बताया है। और राजस्थानी भाषा को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी नामक भाषाओं में विभाजित कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी नामक भाषाओं में इंडियन एंटीक्वेरी नामक आपके जो पुस्तक है, उसमें आपके एलपी टेस्सिटोरी के द्वारा आपके इस भाषा को विभाजित कर दिया गया है। तो इससे आपके देखिए, कभी कभी सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न हमको देखने को मिल जाता है कि भाई गुर्जरी अपभ्रंश से कौन बता रहे, सौराष्ट्री से कौन बता रहे, नागरी अपभ्रंश से कौन बता रहे हैं, और सौरसेनी अपभ्रंश से आपके किसके द्वारा बताया गया है। इसमें महावीर प्रसाद शर्मा का नाम भी हम जोड़ सकते हैं कि भाई महावीर प्रसाद शर्मा हैं, वो भी आपके इसी मत को दे रहे हैं, महावीर प्रसाद शर्मा। ये भी आपके किसको? सौरसेनी अपभ्रंश वाले मत को ही यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बात रही आपके उद्गम की। तो हमने 2-3 बातें की हैं यहां पर, विकास किया, विकास का चरण किया, इतिहास किया, और एक उद्गम की बात की कि भाई कि उद्गम किस किस के द्वारा आपके बताया गया है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में आपकी कुछ एक तथ्यात्मक चीजें हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की वह बोली जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक आपके क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो मारवाड़ी बोली है। कौन सी बोली है? मारवाड़ी बोली। दूसरा आपके पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो बोली आती है ढूंढानी बोली। हालांकि बोलियों के अंतर्गत हम आपके उसको करेंगे। यहां पर शैलीगत विशेषताओं के रूप में आपके आती है शैलियां, राजस्थानी बोली से संबंधित शैलियां। और शैलियों में आपके कौन से नाम आएंगे हमको? एक तो नाम आएगा आपके कौन सा? डिंगल। और एक नाम कौन सा आता है? पिंगल। एक तो नाम कौन सा आ गया? डिंगल। और एक नाम आपके कौन सा आ गया? पिंगल। डिंगल और पिंगल क्या है? ठीक है, तो देखिए, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है? डिंगल। पश्चिमी राजस्थानी
का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी प्लस ब्रज का साहित्यिक रूप ये क्या कहलाता है? पिंगल। तो डिंगल आपके क्या है? पश्चिमी राजस्थानी भाषा का आपके साहित्यिक रूप है, और पिंगल आपके क्या है? पूर्वी राजस्थानी भाषा, जिसको ब्रज भाषा के अंतर्गत भी आपके ले रहे हैं, उसका आपके साहित्यिक रूप माना जाता है। इन दोनों के अंतर्गत आपके अगर अंतर को देखा जाए, स्पष्ट रूप से अंतर आपके क्या है, तो देखिए ये भाषा है चारणों द्वारा आपके प्रयुक्त है। ये शैली किनके द्वारा? आपके चारणों द्वारा प्रयुक्त, और यहां पर ये भाटों द्वारा प्रयुक्त। भाटों द्वारा प्रयुक्त आपके कौन सी है? पिंगल है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके डिंगल के अंतर्गत देखा जाए कि ये गीत रूप में है, गीत रूप में, ये छंद या पद रूप में, दोनों के मध्य अंतर की बात कर रहे हैं। ये गीत रूप में है और वो आपके छंद या पद रूप में है। नेक्स्ट आपके कि पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य ये गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है। ये आपके किससे? डिंगल जो रचना है वो गुर्जरी अपभ्रंश से है। देखिए गुर्जरी अपभ्रंश, और इस पर सौरा जो सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश का रूप किसके अंतर्गत है? पिंगल के अंतर्गत। सौरसेनी अपभ्रंश का रूप आपके पिंगल में, जबकि गुर्जरी अपभ्रंश का आपके किस में दिखाई देता है? डिंगल में। अगर रचनाओं को देखा जाए तो ढोला मारूरा दोहा है। देखिए एग्जाम्पल, ढोला मारू रादोहा, राजरूपक, अचल दास खींचीरी वचनिका, अचल दास खींचीरी वचनिका, और आपके देखा जाए तो राव जैतसीरो छंद है, राव जैतसीरो छंद। किसके अंतर्गत हैं? कि वह डिंगल शैली की रचनाएं हैं। ये कौन कौन सी? ढोला मारूरा दोहा, राजरूपक, अचलदास खींचीरी वचनिका और राव जैतसीरो छंद। अगर डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग देखा जाए तो बांकीदास आसिया ने कुकवि बत्तीसी के अंतर्गत किया है। देखिए प्रथम प्रयोग, किसने किया है? बांकीदास आसिया, आसिया के द्वारा इसका पहला बार प्रयोग किया गया है। और किस में किया गया है? कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी के अंतर्गत आपके किसका? बांकीदास काव्या, बांकीदास आसिया के द्वारा आपके डिंगल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे भाई पिंगल के आपके एग्जाम्पल्स में कौन से आते हैं, तो यहाँ पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है। यहाँ एग्जाम्पल अगर देखे जाए ना
तो रासो साहित्य की रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है। ये सब आपकी किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? पिंगल साहित्य की रचनाएं मानी जाती हैं, या पिंगल विधा में आपके जो रचनाएं रची गई हैं उनकी आपके ये रचनाओं को माना जाता है। तो हम आपके शैलीगत रूप में अगर देखें तो डिंगल और पिंगल दो के नाम आते हैं। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का आपके जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है, और पूर्वी राजस्थानी प्लस ब्रज का जो साहित्यिक रूप है वो आपके कौन सा है? पिंगल है। दोनों में अंतर के भाई डिंगल है वो चारणों द्वारा प्रयुक्त है, जबकि पिंगल भाटों द्वारा प्रयुक्त है। गीत रूप में डिंगल है तो छंद और पद रूप में आपकी कौन सी है? पिंगल है। गुर्जरी अपभ्रंश से आपके डिंगल निकली है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से आपके पिंगल का रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर देखें, देखिए कि राजस्थानी भाषा की अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा को देखिए, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा, स्वतंत्र भाषा का दर्जा यह आपके किसके द्वारा दिया गया है? स्वतंत्र भाषा केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने आपके दे दिया है। हालांकि आपके संवैधानिक भाषा का दर्जा अभी प्राप्त नहीं है। संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अभी तक राजस्थानी को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा इसे स्वतंत्र भाषा के दर्जे के रूप में आपके स्वीकार कर लिया गया है कि भाई एक स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा की अगर हम बात करें स्पेशली आपके यहीं पर, तो आपके राजस्थानी भाषा की लिपि है वो महाजनी या मुड़िया है। कौन सी है? लिपि महाजनी, ये मुड़िया लिपि के नाम से जानी जाती है। मुड़िया लिपि है, महाजनी या मुड़िया लिपि है। और मुड़िया लिपि के जो आविष्कारक हैं, मुड़िया अक्षर के जो आविष्कारक हैं, आप देखें यहां पर कि मुड़िया अक्षर के आविष्कारक टोडरमल को जाना जाता है। टोडरमल को माना जाता है कि भाई मुड़िया अक्षरों के आविष्कारक आपके कौन माने गए हैं? टोडरमल को माना गया है कि टोडरमल आपके किसके आविष्कारक हैं? मुड़िया अक्षरों के आविष्कारक माने गए हैं। ठीक है, ये बात हमारी आपकी किसके अंतर्गत है? राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। दूसरी बात आपके देखिए, डिंगल शब्द का प्रयोग तो हमने एक बात देखिएगा यहां पर कि डिंगल शब्द का प्रयोग तो हमने आपके बांकीदास आसिया की कुकब बत्तीसी के अंतर्गत देख लिया है। ठीक है, लेकिन आपके डिंगल शैली के रूप में अगर देखा जाए तो पिंगल शिरोमणि के कवि कुशल लाभ का जो पिंगल शिरोमणि है उसके अंतर्गत भी हमें आपके डिंगल शब्द की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आपके यहां पर चर्चा करेंगे आपसे कि भाई राजस्थान की कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोलियां और उनकी उपबोलियों के बारे में आपसे चर्चा यहां पर करेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थान में आपके कौन कौन सी बोली प्रमुखता से आपके बोली जाती है, वो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां पर देखिए, सबसे प्रमुख बोली के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मारवाड़ी बोली है। कौन सी बोली है?
मारवाड़ी बोली। अगर मारवाड़ी बोली की हम बात करें तो देखिए विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से, एवं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है। यानी विस्तार की दृष्टि से नंबर 1 पर आती है आपकी कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। ठीक है, और साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध बोलियों के रूप में आती है। अगर इस बोली का विस्तार देखा जाए कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भी क्षेत्र है वहां पर आपके कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली। जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तरी राजस्थान, बाड़मेर का क्षेत्र है, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सब आपके क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं? मारवाड़ी बोली के अंतर्गत हैं। चाहे आपके पाली का क्षेत्र लें, चाहे सिरोही का क्षेत्र लें, पूरा क्षेत्र आपके किसमें? मारवाड़ी बोली में आता है। अर्थात अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो पूरा आपके किसके अंतर्गत है? मारवाड़ी बोली के अंतर्गत है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र मारवाड़ी बोली के अंतर्गत है। अगर मारवाड़ी बोली के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए कि विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध हमने बताई दी। इसकी अनेक उपबोलियां हैं, इस बोली की अनेक उपबोलियां हैं। उपबोलियों के अतिरिक्त आपके देखा जाए कि भाई कुछ बोली जैसे आपके पूर्वी मारवाड़ी है या फिर उत्तरी मारवाड़ी है। उत्तरी मारवाड़ी में आपके कौन सी? आपके बेली किशन रुक्मणी री की रचना की गई है, और रजियारा सोरठा है वो पूर्वी मारवाड़ी की रचना है। ठीक है, जैसे आपके यहां पर बात करें हम पूर्वी मारवाड़ी, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया है आपके पूर्वी मारवाड़ी की रचना आपकी कौन सी है? कि रजियारा सोरठा। इसी प्रकार आपके उत्तरी मारवाड़ी है, उत्तरी मारवाड़ी का है वेली किशन रुक्मणी री। ये किसकी रचना है? वेली किशन रुक्मणी री, उत्तरी मारवाड़ी यानी मारवाड़ी बोली की आपके रचना है। ठीक है, इसी प्रकार आपके इसका साहित्यिक रूप अगर देखा जाए, किसका? मारवाड़ी बोली का अगर साहित्यिक रूप देखा जाए तो अभी हमने अंतर स्पष्ट किया था, तो साहित्यिक रूप आपके क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। इसका साहित्यिक रूप आपके क्या कहलाता है? डिंगल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी उपबोलियों की अगर चर्चा की जाए कि क्या है इसकी उपबोलियां हैं, उपबोलियां जैसे देखिए उपबोलियां आपके कौन कौन सी हैं इसकी? जैसे मेवाड़ी है, देवड़ा बाटी है, गौड़वाड़ी है, खैराडी है, मेवाड़ी है, देवड़ाबाटी है, गौड़वाड़ी है, खैराडी है, बागड़ी है। बागड़ी आपके किसकी उपबोली के रूप में ही है? कि आपके मारवाड़ी बोली की उपबोली के रूप में ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके ढटकी है, ढटकी, और आपके थली, एक ढटकी, और कौन सी है? थली। ढटकी और थली आपकी किसकी उपबोलियों के रूप में है? इसी मारवाड़ी बोली के उपबोलियों के रूप में देखने को मिलती हैं। हालांकि आपके इसमें हम नागौरी है, जैसलमेरी है, बाड़मेरी है, इनको शेखावाटी है, इन सभी को आपके शामिल कर सकते हैं।
ठीक है, किसके अंतर्गत? मारवाड़ी की उपबोलियों के अंतर्गत। अब मारवाड़ी की उपबोलियों में आपके देखिए मारवाड़ी के पश्चात जो दूसरा स्थान रखने वाली बोली है वो आपके कौन सी है? मेवाड़ी बोली है, जो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ये कहां पर बोली जा रही है आपके? देखिए मेवाड़ी बोली है राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। हालांकि आपके देखिए उदयपुर क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र में आपके एक धावड़ी बोली भी बोली जाती है। कौन सी बोली है? धावड़ी बोली। ये भी आपके किसमें है? उदयपुर में आपके बोली जाती है। और उसी प्रकार आपके मेवाड़ी बोली के भी दो रूप हम आपके यहां पर देख सकते हैं। एक आपके कौन सा है? मैदानी मेवाड़ी का है, और एक आपके पहाड़ी मेवाड़ी का है, पर्वतीय मेवाड़ी। इसको क्या कहेंगे हम? पर्वतीय मेवाड़ी। पर्वतीय मेवाड़ी। तो मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर आपके बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? पर्वतीय मेवाड़ी हो गई। और आपके कहां पर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? मैदानी मेवाड़ी हो गई। मुख्य रूप से उदयपुर में अगर कोई बोली बोली जाती है तो वो आपके कौन सी है? कि भाई धावड़ी बोली है। धावड़ी बोली आपके उदयपुर में बोली जाती है। आप देखें कि भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हुआ, ठीक है, या फिर महाराणा कुंभा की जो रचनाएं हैं उन सभी में आपके मेवाड़ी बोली का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। आपके हम इसकी बात कर सकते हैं कि भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी हमें आपके इसका प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। और आपके कुंभा की रचनाएं, कुंभा की रचनाएं, इसमें भी हमें आपके किसका रूप दिखाई देता है? इस मेवाड़ी बोली का ही रूप दिखाई देता है। तो राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा क्षेत्र में आपके बोली जाती है। धावड़ी आपके बोली है विशेषकर उदयपुर क्षेत्र में आपके बोली जाती है। धावड़ी बोली के लिए स्पेशल है, ये पूरा क्षेत्र आपके किसके लिए स्पेशल है? धावड़ी बोली के लिए। कौन सा? उदयपुर का क्षेत्र है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि भाई मैदानी और पर्वतीय मेवाड़ी के रूप में इसे विभक्त कर सकते हैं। मैदानी मेवाड़ी जो मैदानी क्षेत्रों में बोली जाती है, पर्वतीय मेवाड़ी जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। उसी प्रकार आपकी देखिए इसकी एक उपबोली कौन सी है? देवड़ा बाटी है। देवड़ा बाटी, देवड़ा चौहानों का शासनकाल रहा है आपके कहां पर? सिरोही में, ठीक है। इसलिए सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? देवड़ा बाटी बोली हो गई। सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? देवड़ा बाटी बोली है, क्योंकि सिरोही का जो क्षेत्र है वहां पर आपके देवड़ा चौहानों का शासनकाल रहा है, ठीक है। मारवाड़ी की उपबोली के रूप में आपके दिखाई दे रही, मारवाड़ी की उपबोली के रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए कि गौड़वाड़ी बोली है, ठीक है। गौड़वाड़ी बोली की अगर बात की जाए तो गौड़वाड़ी बोली आपकी देखिएगा अहोर जालोर से, अहोर कहां पर है? जालोर में, जालोर से बाली पाली तक का क्षेत्र, बाली पाली तक का क्षेत्र गौड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान पर बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है? गौड़वाड़ी बोली है। हालांकि आपके देखिए इस बोली की उपबोलियों को भी आपके गोड़ी यानी कि गौड़वाड़ी खुद मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन फिर भी आपके गौड़वाड़ी की उपबोलियों के रूप में अगर देखी जाए तो उसमें आपके सिरोही, बालवी, खड़ी और महाहडी, ठीक है ना। सिरोही, बालवी, खड़ी और महाहडी, देखिए इसकी उपबोलियां। सिरोही, खड़ी,
महाहड़ी, सिरोही, खड़ी और महाहड़ी आपकी जैसी जो बोलियां हैं। खड़ी आपके खड़ी है, ये खड़ी आपके खड़ी, खड़ी बोली नहीं है, ये खड़ी है। और बालवी, एक बालवी बोली भी आपके यहां पर दे सकते हैं। ये आपके किसकी उपबोलियां हैं? गौड़वाड़ी की उपबोलियों के रूप में। देखिए, गौड़वाड़ी खुद आपके मारवाड़ी की एक उपबोली है जो बालीपाली से लेकर के अहोर जालौर तक के क्षेत्र में बोली जाती है प्रमुख है। इसकी उपबोलियों में देखा जाए तो आपके सिरोही है, खड़ी है, कौन सा है? खड़ी, खड़ी, महाहड़ी है और बालवी है। ये आपके किसकी? गौड़वाड़ी की उपबोली है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम खैराड़ी बोली को देखें, किसको देखें हम? खैराड़ी बोली को अगर देखा जाए तो खैराड़ी बोली आपके कौन से? जो शाहपुरा भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, किसका? शाहपुरा भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? खैराड़ी बोली बोली जाती है। मुख्य रूप से आपकी खैराड़ी बोली का क्षेत्र है वो शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। हालांकि टोंक का दक्षिणी हिस्सा भी और बूंदी का कुछ इलाका है वो भी आपके किसमें? खैराड़ी बोली के अंतर्गत आता है। देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी का कुछ क्षेत्र, और टोंक का दक्षिणी हिस्सा। तो देखिए, शाहपुरा या जहाजपुर भीलवाड़ा है, शाहपुरा का क्षेत्र है, बूंदी का कुछ क्षेत्र है और टोंक का कुछ दक्षिणी हिस्सा का जो क्षेत्र है वो आपके किसके अंतर्गत आता है? खैराड़ी बोली के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आप देखें बागड़ी, तो बागड़ी जो बोली है, ये बागड़ी बोली आपके देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आपके कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। इसको आपके देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं, उन्होंने इसे आपके भीली बोली की संज्ञा दी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे किसकी संज्ञा दी है? भीली बोली की संज्ञा दी है। और इस बोली पर अगर देखा जाए तो गुजराती का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। गुजराती का प्रभाव आपके किस पर दिखाई देता है? इस आपके बागड़ी बोली के अंतर्गत दिखाई देता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर आपके बागड़ी बोली बोली जाती है। इसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा दी गई है और इस बोली पर हमें गुजराती प्रभाव अधिक मात्रा में दिखाई देता है। अब इसके अतिरिक्त एक बोली है ढटकी। कौन सी है? ढटकी। ये आपके कहां पर? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र है, यहां पर बोली जाती है। ये कहां पर? बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? ढटकी बोली बोली जाती है। ठीक है। और थली बोली है, ये थली बोली आपके कहां पर बोली जा रही है? कि दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू का कुछ क्षेत्र है। ठीक है। दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू का कुछ क्षेत्र है। देखिए, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू का कुछ क्षेत्र। चूरू का कुछ क्षेत्र आपके किसके अंतर्गत है? थली बोली के अंतर्गत है। तो आपके देखिएगा मारवाड़ी बोली है, विस्तार और साहित्य की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। हमने बताया आपके यहाँ पर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि आप यहाँ ही याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो पूरा क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत है? इस आपके मारवाड़ी बोली के अंतर्गत है। इसकी उपबोलियों में एक आपके हम शेखावाटी को भी ले सकते हैं। शेखावाटी, शेखावाटी जो सीकर झुंझुनू का क्षेत्र है यहां पर बोली जाती है। सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत भी इसको ले सकते हैं। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में मेवाड़ी या
राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा। धावड़ी बोली आपके कहाँ के लिए है फेमस, कि मेवाड़ी की ही एक उपबोली के रूप में मान लीजिए इसे, और उदयपुर क्षेत्र के लिए धावड़ी बोली बोली जाती है। गौड़वाड़ी है अहोर, जालौर से बाली पाली तक। गौड़वाड़ी की कुछ उपबोलियों में देखा जाए तो सिरोही, खड़ी, महाहड़ी और बालवी। सिरोही, खड़ी, महाहड़ी और बालवी किसकी उपबोलियां हैं, गौड़वाड़ी की उपबोलियां हैं। खैराडी, शाहपुरा, बूंदी का कुछ क्षेत्र और आपके टोंक का दक्षिणी हिस्सा, शाहपुरा और जहाजपुर का जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है वहां पर ये बोली बोली जाती है। बागड़ी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, इसे ग्रियर्सन ने आपके भीली बोली कहकर के पुकारा है। और साथ में आपके गुजराती प्रभाव भी हमें आपकी किस बोली पर दिखाई देता है, बागड़ी बोली पर दिखाई देता है। हालांकि आपके देखिए प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र है और सिरोही का कुछ क्षेत्र है, वहां पर भी हम आपके किसे देख सकते हैं, बागड़ी बोली को देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रतापगढ़ और सिरोही के क्षेत्र में भी। ढटकी बोली है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है। थली, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चोरू का कुछ क्षेत्र है, वहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, थली बोली बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए मारवाड़ी एक प्रमुख बोली हुई, और आपके बोलियों में हमने बता दिया कि भाई दूसरी कौन सी हो गई, थली, तीसरी, चौथी बागड़ी, पांचवी खैराड़ी, छठवीं गौड़वाड़ी, सातवीं देवड़ावाटी, आठवीं आपकी कौन सी हो गई, मेवाड़ी, नौवीं आपकी कौन सी हो गई, शेखावाटी। अब 10वीं बोली के रूप में हम अगर देखें या फिर दूसरी मुख्य बोली के रूप में देखें तो वो कौन सी है, ढूंढानी बोली है, जो पूर्वी राजस्थान की आपकी बोली मानी जा रही है। देखिएगा दूसरी मुख्य बोली है वो है ढूंढानी। ढूंढानी देखिए पूर्वी राजस्थानी बोली है। इसका साहित्यिक रूप आपके क्या कहलाता है, पिंगल। साहित्यिक रूप आपके इसका क्या कहलाता है, पिंगल कहलाता है। देखिए दादू पंथ की रचनाएं इसी में है, दादू पंथ की रचनाएं कौन सी बोली में है, ढूंढानी बोली में है। जयपुर और इसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर आपकी कौन सी ढूंढानी बोली बोली जाती है। आप देखें ईसाई मिशनरियों ने, ईसाई मिशनरी ने बाइबल का अनुवाद, बाइबल का अनुवाद आपके कौन सी बोली में किया है, कि भाई ढूंढानी बोली के अंतर्गत बाइबल का अनुवाद इनके द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। और देखिए सर्वाधिक, मैंने बताया क्षेत्र की दृष्टि से समृद्ध कौन सी है, मारवाड़ी है, लेकिन अगर सर्वाधिक संख्या में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक संख्या में लोगों के द्वारा आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, कि ढूंढानी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान की जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में आपकी बोली जाने वाली बोली है। साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, पिंगल। दादू पंथ की रचनाएं इसी में हैं। ईसाई मिशनरियों ने पहली बार अगर बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है तो वो आपकी कौन सी, ढूंढानी बोली में ही किया है, और सर्वाधिक संख्या में लोगों के द्वारा ये बोली बोली जाती है। अब देखिए अगर इस बोली की उपबोलियों की चर्चा हम करें, किनकी चर्चा करें, उपबोलियों की अगर चर्चा की जाए तो उपबोलियों के अंतर्गत आप देखिएगा ढूंढानी की उपबोलियों के अंतर्गत हम देखें तो आपके देखिए 84 है, नागरचोल है, काठेड़ी है। ठीक है, देखिए 84 है, नागरचोल है, काठेड़ी है, चौरासी है,
नागरचोल है, काठेड़ी है, ठीक है, और आपके तोराबाटी है, राजाबाटी है, तोराबाटी, और कौन सी है, राजाबाटी। हालांकि अजमेरी बोली है वो भी आपके किसके अंतर्गत शामिल है, ढूंढानी की उपबोली के अंतर्गत ही शामिल मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी बोलियों की हम बात करें कि भाई कि जैसे 84 बोली है, 84 बोली आपके जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी और टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी और टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। देखिए, जयपुर प्लस टोंक के मिलते क्षेत्र में नागरचोल बोली है, आप देखें सवाई माधोपुर, और टोंक का जो मिलता क्षेत्र है, सवाई माधोपुर और टोंक का जो मिलता क्षेत्र है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, नागरचोल बोली है, वो आपके यहां पर बोली जाती है। अब देखिए कि काठेड़ी है, काठेड़ी बोली आपकी किसके रूप में, कि जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी कहलाती है, काठेड़ी बोली कहलाती है। जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, काठेड़ी, जयपुर के दक्षिणी भाग में। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली के संदर्भ में आप देखें कि देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का क्षेत्र, यहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है। और ये थोड़ी क्लिष्ट बोली है, क्लिष्ट बोली आपकी कौन सी है, हाड़ौती बोली। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं आपके कौन सी बोली में हैं, कि भाई हाड़ौती बोली के अंतर्गत आपके सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब तोराबाटी है, जयपुर, सीकर और झुंझुनू का जो मिलता हुआ क्षेत्र है, वहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, तोराबाटी। जयपुर, सीकर और झुंझुनू का जो मिलता क्षेत्र है, जयपुर, सीकर व झुंझुनू के मिलते क्षेत्र में, यह क्षेत्र आपके तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर बोली जाने वाली बोली भी कौन सी हो गई, तोराबाटी बोली हो गई। ठीक है, ऐसे राजाबाटी है, राजाबाटी बोली है वो जयपुर के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। राजाबाटी बोली है उसको कहां पर, जयपुर के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी हिस्से में। तो जयपुर के पूर्वी हिस्से में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई, राजाबाटी हो गई। तोराबाटी, जयपुर, सीकर और झुंझुनू का जो मिलता हुआ क्षेत्र है, जो तोराबाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो तोराबाटी बोली का। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो आपके हाड़ौती बोली। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, नागरचोल, सवाई माधोपुर आपके टोंक का मिलता हुआ क्षेत्र है वहां पर। 84 जयपुर और टोंक का जो मिलता हुआ क्षेत्र है वहां पर आपके कौन सी बोली है, 84 बोली है। ये आपके ढूंढानी बोली की उपबोलियों के रूप में यहां पर देखने को मिलती है। अब ऐसे ही एक तीसरी बोली के रूप में अगर हम देखें तो तीसरी बोली के रूप में हमें यहां पर दिखाई देती है एक मालवी बोली। कौन सी है, मालवी। देखिए मालवी बोली यह सबसे कर्णप्रिय बोली है, यह सबसे कर्णप्रिय बोली है। सबसे कर्णप्रिय बोली आपकी कौन सी है, मालवी बोली है।
और ये किसका, मारवाड़ी प्लस ढूंढानी का मिश्रण है। मारवाड़ी प्लस ढूंढानी का मिश्रण आपकी कौन सी बोली है, मालवी बोली है। अब देखिए मालवी बोली है, मालवी बोली को अगर देखा जाए कि भाई कि बोली कहां पर जाती है मालवी बोली, तो मालवी बोली को आपके बोलने के क्षेत्र के रूप में अगर देखें तो हमें आपके देखने को मिलता है कि भाई प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र है, झालावाड़ का कुछ क्षेत्र है, वहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी बोली यहां पर बोली जाती है। तो प्रतापगढ़, झालावाड़ और मालवा का जो क्षेत्र है एमपी का, वहां पर बोली जाती है। तो ये आपके देखिए प्रतापगढ़ प्लस झालावाड़ प्लस मालवा क्षेत्र एमपी का, यहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी बोली बोली जाती है। सबसे कर्णप्रिय बोली है, इसी कारण आपकी देखिए इस बोली पर मराठी प्लस गुजराती का सीमित प्रभाव है। यानी मराठी बोली का अगर प्रभाव किसी बोली पर देखा जाए तो वो आपके कौन सी बोली मानी जाएगी, मालवी बोली मानी जाएगी। कि मराठी और गुजराती का सीमित प्रभाव हमें आपकी मालवी बोली के ऊपर दिखाई देता है। अब देखिए मालवी की उपबोलियों को देखा जाए कि भाई मालवी बोली है, इसकी उपबोलियां आपके कौन कौन सी हैं, क्योंकि सबसे कर्णप्रिय बोली आपके कौन सी है, मालवी बोली है। हालांकि राजस्थान के एक सीमित क्षेत्र में ही आपके बोली जाती है। तो इसकी उपबोलियों के रूप में देखा जाए तो निमाणी है, रांगड़ी है, देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है इसकी रांगड़ी, निमाणी, और आपके देखिएगा एक बोली आती है सोडवाड़ी। कौन सी है, सोडवाड़ी। पाटवी, उमठवाड़ी, ये कुछ बोलियां किसकी उपबोलियां हैं, मालवी बोली की उपबोलियां। आप देखिए यहां पर अगर इनको देखा जाए तो ये एमपी क्षेत्र है, ये सभी आपकी बोलियां किसमें हैं, एमपी क्षेत्र में हैं। अपने राजस्थान में आपकी बोली नहीं जाती हैं। निमाणी है, इस निमाणी को जरूर हम आपकी किस नाम से, कि दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। निमाणी बोली को आपके किस नाम से, दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। और इधर रांगड़ी है, रांगड़ी देखिए यह कर्कशता के लिए जानी जाती है, अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध है। और मालवा क्षेत्र के कुछ एक राजपूत परिवार हैं, केवल उन्हीं में आपके बोली बोली जाती है। और ये किसका, मालवी प्लस मारवाड़ी बराबर आपके कौन सी बोली निकली है, रांगड़ी बोली है। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण आपके कौन सी बोली मानी जाती है, रांगड़ी बोली को माना जाता है, जो अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। मालवी की उपबोली है। उसी प्रकार मालवी की उपबोली एक निमाणी है, जो आपके दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। पाटवी है और मठवाटी है और सोडवाड़ी है, ये भी आपकी किसकी, मालवी की ही उपबोलियों के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपके एमपी क्षेत्र में बोली जाती है। रतलामी बोली को भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। रतलामी, रतलाम एमपी का क्षेत्र है ना, वहां पर आपके बोली जाती है। तो ये सब आपके एमपी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। ठीक है, तो ये बोलियां रही। अब आपके कुछ एक बिखरी हुई बोलियां जो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में, चाहे आपके अहिरवाटी बोली की बात करें, मेवाती बोली की बात करें, चाहे ब्रज बोली की बात करें, उन बोलियों को भी हम यहां पर देखें। अलग अलग बोलियां हैं, जैसे आपके माल खैराड़ी बोली है। माल खैराड़ी बोली आपके कहा, मालपुरा टोंक में है। माल खेराड़ी बोली, खैराड़ी बोली, ये कहां पर बोली जा रही है, कि भाई मालपुरा टोंक में बोली जा रही है। मालपुरा
टोंक में बोली जा रही है। ठीक है, तो मालपुरा टोंक में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? मालखेराडी। जगरौती बोली है वो मूल रूप से कहां पर? करौली में। जगरौती, जगरौती बोली है ये मूल रूप से कहां पर बोली जा रही है? करौली क्षेत्र में। हालांकि ब्रज भाषा से प्रभावित क्षेत्र है आपके कौन सा? करौली क्षेत्र है। जो ब्रज बोली है वो आपके कहां पर बोली जा रही है? कि भरतपुर में और धौलपुर क्षेत्र में ब्रज बोली। भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र, हालांकि अलवर और करौली का भी कुछ क्षेत्र आपके ब्रज बोली के अंतर्गत शामिल माना जाता है। इस बोली पर अगर देखा जाए तो देखिए मेवाती बोली का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाती का प्रभाव कौन सी बोली पर दिखाई दे रहा है? हमें ब्रज बोली पर आपके मेवाती बोली का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त अहीरवाटी बोली है। कौन सी? अहीरवाटी बोली। इसको आपके बहरोड, मंडावर, कोटपुतली का जो क्षेत्र है वहां पर आपके बोली जाती है। देखिए अहीरवाटी, ये अहीरवाटी बोली आपके देखिए कहां पर? बहरोड और मंडावर। ये आपके कहां? अलवर का क्षेत्र हो गया। और कोटपुतली, कोटपुतली, ये कोटपुतली कहां आ गया? जयपुर में। तो कोटपुतली, जयपुर, बहरोड और मंडावर क्षेत्र में आपके अहीरवाटी बोली जाती है। इसे हीरवाटी, हीरवाल और राठी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखिए किस नाम से? राठी बोली के नाम से, हीरवाल नाम से, हीरवाटी नाम से और अहीर जाति की बोली है। अहीर जाति में प्रबलता किसकी मानी जाती है? अहीरवाटी बोली की आपके प्रबलता मानी जाती है। राठ क्षेत्र है मूल रूप से। कौन सा है? राठ क्षेत्र। इसको हम कह सकते हैं राठ क्षेत्र। इसी क्षेत्र में आपके अगर देखा जाए तो अलीबख्शी ख्याल है। अलीबख्शी ख्याल आपके इसी बोली के अंतर्गत है मूल रूप से। अलीबख्शी ख्याल कौन सी बोली के अंतर्गत है? इसी आपके अहीरवाटी बोली के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब इसके अतिरिक्त आप देखें कि एक मेवाती बोली है। कौन सी है? मेवाती बोली। मेवाती बोली आपके अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। एक आपकी बोली और कौन सी ले सकते हैं हम? मेवाती बोली। ये कहां पर बोली जा रही है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जा रही है। हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने में आपके पुल का काम करती है। हिंदी और राजस्थानी को जोड़ती है। राजस्थानी को जोड़ती है। और चरणदासी संप्रदाय की जो रचनाएं हैं, चरणदासी संप्रदाय की रचनाएं, अधिकांश आपके रचनाएं किसमें हैं? इसी आपके मेवाती बोली के अंतर्गत। देखे दयाबाई और सहजोबाई की, जैसे दयाबाई ने दयाबोध की रचना कर दी, सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना कर दी, वो सब आपकी किसमें? मेवाती बोली के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये कुछ एक आपके बोलियां हैं राजस्थान की। हालांकि मैंने बताया कि राजस्थान तो बोलियों के अजायब घर के रूप में है। यहाँ पर कोस कोस पे बदले पानी, 5 कोस पे बानी, तो सारी आपके लगभग 77 बोलियों की बात हमने की थी यहाँ पर बोली जाती हैं, जिनमें से आपके लगभग ये 20 एक बोलियां हमने आपके सामने बताई कि कौन सी बोली आपके कहाँ बोली जाती है। ज्यादातर आपके क्षेत्र के हिसाब से पूछा जाता है कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न आपके सामान्यतः बना रहता है। पूछा यह भी जाता है आपके कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है।
या फिर सबसे कर्णप्रिय बोली कौन सी है, सबसे कर्कश बोली कौन सी है, साहित्य की दृष्टि से या विस्तार की दृष्टि से सबसे समृद्ध कौन सी है, लोगों की दृष्टि से यानी कि बोलने वालों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध बोली कौन सी है, तो ढूंढानी बोली के रूप में वो हमने की। ये कुछ एक बोलियां हमारे आपके यहाँ पर सामने दिखाई देती है। अब हम आपके राजस्थानी साहित्य लेखन परंपरा को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।